This is Sadiq here back again with a new vlog. Today my vlog is about Saharanpur to Kedarnath with my friends. तो चलिए चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे अपने इस व्लॉग में कि केदारनाथ कैसे पहुंचना है। वहाँ बाइक से जा रहे हैं। सो गाइस चलिए चलते हैं। मैं आपको ऋषिकेश से रूट बता देता हूँ। आपको ऋषिकेश से शिवपुरी वाला रूट पकड़ना है जो आपको देवप्रयाग लेकर जाएगा, और देवप्रयाग से आपको रुद्रप्रयाग पहुंचना है, और रुद्रप्रयाग से आपको गुप्त काशी होते हुए सोनप्रयाग पहुंचना है। सोनप्रयाग में आपको गाड़ी पार्क करनी है और वहां से आपको 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है जो आपको केदारनाथ लेकर जाएगी। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपना ये सफ़र बाइक से किया था, तो इसलिए हमें 4 रात और 5 दिन लग गए थे, क्योंकि हमने एक दिन ऋषिकेश में भी स्टे किया था और फिर हम अगले दिन ऋषिकेश से सुबह ही केदारनाथ के लिए निकल गए थे, जिससे हमें ज़्यादा थकान भी ना हो। ऋषिकेश की ये कुछ क्लिप्स है जिसमें हम मौज मस्ती कर रहे हैं। गाइस पहले मैं बहुत ज़्यादा बिबोइंग किया करता था, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने बिबोइंग स्टार्ट कर दिया। आप मेरे बिबोइंग के स्टाइल से देख ही सकते थे। एक बार को मेरे को बहुत बड़ा कीड़ा था बिबोइंग का। और गाइस इस तरह की रेतली ज़मीन पर ही हम अपना बिबोइंग का रिहर्सल किया करते थे, इसलिए ही मैं यहाँ पर एक रात ऋषिकेश में गुजारने के बाद सुबह 6 बजे हम ऋषिकेश से केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। सो गाइस अभी हम देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे हम खड़े हुए हैं। पीछे बोर्ड लग रहा है, आप बोर्ड में देख सकते हैं। 3 किलोमीटर बाद देवप्रयाग आ जाएगा। देवप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग आएगा, और रुद्रप्रयाग के बाद सोनप्रयाग आता है, जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया था। और आपको सोनप्रयाग में ही अपनी बाइक को पार्क कर 16 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है, जो कि पैदल यात्रा की जाती है। उसके बाद ही आप केदारनाथ टेम्पल तक पहुँच पाओगे। ये आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड में 3 किलोमीटर के करीब हमारी जो है डेस्टिनेशन है, वहाँ पर हम स्टे करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो गाइस अभी हम पहुँचने वाले हैं देवप्रयाग में हम स्टे करेंगे, वहाँ से हम केदारनाथ जाएंगे। और गाइस हमने सेकंड नाइट देवप्रयाग में स्टे किया था, क्योंकि हम बाइक चलाकर काफ़ी थक गए थे, और दूसरा रीज़न ये भी था क्योंकि रास्ते में ही बारिश आ गई थी, तो हमने देवप्रयाग स्टे किया था। अगले दिन हम सुबह सोनप्रयाग के लिए रवाना हो गए। अगले दिन हमने सोनप्रयाग पहुँचकर वहाँ अपनी बाइक वगैरह पार्क की, और वहाँ से आपको पिकअप मिल जाती है जो आपको 10 किलोमीटर दूर गौरीकुंड लेकर जाती है। और गौरीकुंड के बाद आपको पैदल यात्रा करनी है, जो है 16 किलोमीटर की यात्रा जो आपको पैदल करनी है। ये आप खच्चर वगैरह ले सकते हैं, या अगर आपने चॉपर की बुकिंग वगैरह कराई है तो आप चॉपर में भी, हेलीकॉप्टर में भी जा सकते हैं। और गाइस यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर 2-3 बजे के बाद कंटिन्यू बारिश स्टार्ट हो जाती है, इसलिए 2 बजे के बाद चॉपर वगैरह भी बंद हो जाते हैं। हमने इसलिए रेन कोट वगैरह डाला हुआ है। हमने बारिश में भी 2-3 किलोमीटर का सफ़र किया। उसके बाद हम 5 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा थक गए थे, और बारिश भी तेज़ हो गई थी, तो इसीलिए हमें रास्ते में ही एक कैंप जोन पड़ता है जहाँ पर हमें कैंप वगैरह अपना लेना पड़ा, और वहीं पर ही हमने कैंपिंग की। डिनर वगैरह करने के बाद हम रात को कैंप में सो गए, और सुबह फ्रेश वगैरह होने के बाद हम केदारनाथ के सफ़र पर फिर से निकल गए। और गाइस आप देख सकते हैं हम अभी केदारनाथ से 3 किलोमीटर पहले कैंपिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा टेंट है। हम यहाँ पर 6 बंदे हैं। कुछ बंदे सो चुके हैं, कुछ लगे पड़े हैं। हाँ बारिश हो रही बहुत। अगर आप आओ तो यहाँ पर अपना एक बोर्ड जरूर लेकर आना है ऐसे आपको, क्योंकि यहाँ पर ना एक 100 गिट मिलेगा चार्जिंग करने के लिए भाई, तो इस तरह से आप जरूर लेकर आना। आप देख सकते हैं हेलो, ये हमारा कैंप है और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। गाइस देख सकते हैं ये हम
अपने टेंट में बैठकर अभी डिनर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हाँ और क्या, तो बोल रहा हूँ, चाय भी तो पियेंगे, चाय दिखा। अभी चाय वाय ये सब चीज़ आ गई है। उसके बाद हम मुर्गा आएगा, गहरी नींद में सोएंगे। उसके बाद हम सुबह फिर से अपनी यात्रा पर निकलेंगे। पूरी करेंगे। और गाइस जैसे ही हम सुबह कैंप से बाहर निकले तो सुबह का व्यू देखने लायक था। बिकॉज़ जब हम रात को सोए तो यहाँ पर अंधेरा, फॉग, बारिश, तो इसलिए हम रात में कुछ भी नहीं देख पाए। पर सुबह मौसम इतना साफ़ था कि सामने पहाड़ों पर जो है बर्फ़ साफ चमक रही है और मौसम इतना जो है वहाँ पर क्लियर था। और सुबह का व्यू बहुत ज़्यादा देखने लायक व्यू था। सामने पहाड़, बर्फ़ उन पे साफ चमक रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इन पहाड़ों से थोड़े से पहले ही केदारनाथ का जो है मंदिर है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सुबह फिर से अपने जो है सफ़र पर निकल गए। आप देख सकते हैं पीछे हेलीकॉप्टर है। सुबह सुबह हेलीकॉप्टर उड़ते हैं 3 बजे तक। और यहाँ से 500 मीटर दूरी पर मंदिर है, जहाँ पर काफ़ी लंबी यात्रियों की लाइन लगी हुई थी। तो मैं वहाँ पर आगे नहीं गया क्योंकि वहाँ पर आधार कार्ड से कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा था। तो मेरा मन तो था मंदिर के फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करने का, पर जो मेरे साथ वाले थे उनको दर्शन वगैरह करने थे। वो दर्शन करने के लिए 500 मीटर आगे मंदिर में चले गए। तब तक मैंने यहीं पे टाइम लैप्स वगैरह बनाया और मैं यहाँ पे जो है व्यू था उसको एंजॉय करता रहा। 2 से 3 घंटे उनको दर्शन करने में लगे। और गाइस वैज्ञानिकों के मुताबिक केदारनाथ मंदिर 400 साल बर्फ़ में दबा रहा। इस जगह की खोज पांडवों ने की थी। दरअसल वे अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भोलेनाथ को ढूंढते हुए केदारनाथ पहुंचे थे। कहते हैं इस जगह पर दर्शन करने से आत्मा अंतर्मुक्त होती है। सामने आलोक आ रहा है, आप देख सकते हैं। जब तक ये लोग 2-3 घंटे बाद दर्शन कर आए तब तक मैं यहीं बैठा रहा और यहाँ के व्यू को एंजॉय करता रहा। यहाँ पहाड़ों से जो है फॉग उठ रही थी, जिनसे बादल वगैरह बन रहे थे। वो व्यू देखने लायक था। मैं उसी को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करता रहा, टाइम लैप्स बनाता रहा। उसके बाद हम वापस हो गए क्योंकि हमारा टारगेट था कि हमें रुद्रप्रयाग पहुँचना है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में थोड़े सस्ते रूम मिल जाते हैं। पर हम नहीं पहुँच पाए तो इसलिए हमें सोनप्रयाग में ही रूम लेना पड़ा। अगले दिन हम सुबह को फ्रेश होकर सोनप्रयाग से अपने बाइक वगैरह लेकर हम सहारनपुर के लिए निकल गए। सहारनपुर आने में हमें 10 से 12 घंटे लगे। जो हमारा बाइक का सफ़र था हमने वो बाइक से ही पूरा किया। और उसके बाद हम घर आ गए आराम से और हमने घर पे खाना वाना किया। उसके बाद हम सो गए। और यहीं गाइस ब्लॉग की हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ पर आना चाहिए।